and brain gym. अब होगा मैथ्स का टेंशन दूर. So watch this video till the end and see you at the end of the video. So let's get started. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन. तो स्टैंडर्ड 5th स्कॉलरशिप मैथमेटिक्स में आज हम नया लेसन स्टार्ट करने वाले जो है लेसन 9 सब्ट्रैक्शन. अब ये सब्ट्रैक्शन हम 7 डिजिट तक के नंबर्स की हम इसमें सीखेंगे, लेकिन कुछ ऐसे ही एग्जांपल्स हम लेंगे जिसमें आपको डिफिकल्टीज जा सकती है. ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स है जिनको समझना आसान उतना नहीं होता अगर आपका वोकैबुलरी वर्ड अच्छे है. ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं. तो 9.1 एक्सरसाइज लिए मैंने नवनीत की बुक से. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, मतलब फोर्थ क्वेश्चन है उसमें से. और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. ओके, इंस्टेड ऑफ सब्ट्रैक्टिंग 32,570 फ्रॉम अ नंबर. अ नंबर मतलब पता नहीं कौन सी नंबर, लेकिन अगर किसी नंबर से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 32,570 को सब्ट्रैक्ट करना था, लेकिन इसको सब्ट्रैक्ट करने की बजाय इंस्टेड ऑफ मीन्स उसके अलावा 23,570 इज सब्ट्रैक्टेड. मतलब इसमें से कितना सब्ट्रैक्ट किया, तो 23,570 को सब्ट्रैक्ट किया. तो क्वेश्चन ये है, व्हाट कैन वी से अबाउट द आंसर. तो जो आंसर आएगा उसके बारे में आप क्या कह सकते हो. तो आपको 4 ऑप्शन दिए हैं. तो पहला ऑप्शन है इंक्रीज बाय 900. तो आंसर क्या 900 से इंक्रीज हुआ. इंक्रीज बाय 9,000, आंसर 9,000 से इंक्रीज हुआ. डिक्रीज बाय 900, जो आंसर है वो 900 से डिक्रीज हुआ यानी कम हुआ. और डिक्रीज बाय 9,000 मीन्स जो आंसर निकला है वो क्या 9,000 से डिक्रीज हुआ मीन्स कम हुआ. तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप 32,570 सब्ट्रैक्ट करते इस नंबर में से, तो आपको जो भी आंसर मिलता वो आंसर, और इसको सब्ट्रैक्ट करने की बजाय हमने इससे सब्ट्रैक्ट किया, तो इससे आपको जो भी आंसर मिलता, तो इन दोनों के बारे में आपका क्या कहना है ये हमें पूछा है. तो ये 4 ऑप्शन दिए. चलो इसको आसान तरीके से समझते हैं. मान लो मैंने एक नंबर दिया आपको 5, ठीक है, और आपको कहा कि 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करना था, लेकिन 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया. तो जो आंसर है उसमें कितने का फर्क पड़ा. अगर 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करते तो 3 आते, और अगर 5 में से आपने 3 सब्ट्रैक्ट किया तो 2 आया. तो इसमें जो डिफरेंस है वो 1 का आया. मतलब जो आंसर आया वो 1 से कम आया. हमें तो इतना चाहिए था. ठीक है, अब इसको और दूसरे तरीके से समझते हैं. अब इन 2 नंबर्स में देखो, जो जिसको सब्ट्रैक्ट करना था वो नंबर बड़ी थी, और जिसको सब्ट्रैक्ट किया वो नंबर छोटी है. तो इसका एक एग्जांपल और देखते हैं हम. जैसे आपको अगर मान लो 10 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करना था, ठीक है, और आपने 10 में से कर लिया 3 को सब्ट्रैक्ट. अब इसका आंसर कितना आता, अगर 8 सब्ट्रैक्ट करते तो 2 आता, और इसका आंसर कितना आया तो 7 आया. मतलब जो आंसर आया है वो बड़ा है या छोटा हो गया है. तो जो आंसर आया है वो बढ़ गया है. अब कितने से बढ़ा है, तो वो बढ़ गया है 5 से. अब ये देखो 5 हमें कैसे मिल सकता है. ये 5 मतलब आपके 4 ऑप्शन में से कोई एक हो सकता है. तो ये कैसे मिल सकता है, तो ये जो 8 है, 8 में से आपको 3 को सब्ट्रैक्ट करना है. सो वी गेट 5. अब इसी तरह से यहां हमें करना है. 32,570 को सब्ट्रैक्ट करना था, 23,570 को सब्ट्रैक्ट किया. बड़ी नंबर सब्ट्रैक्ट करनी थी, छोटी नंबर सब्ट्रैक्ट की. तो इनमें जो आंसर निकला वो कौन सा है इसमें से वो फाइंड करना है. तो इसकी तरह जैसे 8 में से 3 माइनस किए, 32,570 में से 23,570 को आप सब्ट्रैक्ट करो. तो ये भी कर लेते हैं. तो 0 0 0, 12 माइनस 3 9 और 0. तो जो आंसर है वो 9,000 से बढ़ेगा. क्या होगा, बढ़ेगा. सो आंसर विल बी इंक्रीज बाय 9,000. जैसे यहाँ पे इंक्रीज हुआ 5 से, वैसे यहाँ पे जो आंसर है वो आंसर 9,000 से बढ़ेगा. तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है, इंक्रीज बाय 9,000. नेक्स्ट क्वेश्चन 5th देखते हैं. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर फॉर्म यूजिंग डिजिट 3 2 0 9 एटलीस्ट वंस. तो हमें 4 डिजिट दिए, वो है 3
2, 0 और 9, इन 4 डिजिट्स का यूज करके हमें ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर बनानी है और स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर बनानी है और उनका हमें डिफरेंस फाइंड करना है। अब डिजिट तो 4 ही दिए और हमें नंबर बनानी है 6 डिजिट वाली। तो ये डिजिट से नंबर कैसे बनाते हैं उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, तो सबसे पहले तो हम ग्रेटेस्ट नंबर बनाते हैं। तो ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर विल बी 9932 ओके 0। अब ये कितने हो गए? 5 डिजिट हो गए, तो एक 9 और बढ़ाते हैं, ये हो गए 6 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर। और अभी हमें बनानी है 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे 2, 0, 0, 0, फिर 3 और फिर 9। तो इस तरह से हमें मिलेगी स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। ओके, अब इनका हमें डिफरेंस फाइंड करना है। तो यहाँ पे हो गया 1 और यहाँ पे हो गए 12 - 4 हो गए 8, यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे 9, 9 और 7। सो कॉमा पुट करो तो 7,99,281। तो कहाँ है? 7,99,000 यहाँ है, 99,218 यहाँ पे है, 7,99,281 तो यहाँ है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हो इन दोनों की एडिशन करके। 9 + 1 10 = 0, कैरी 1, 8 + 3 11 + 1 12 = 2, कैरी 1, 2 + 1 3, 9 as it is, 9 + 0 9, 7 + 2 9. Got it? Okay, now we will see question 8. So what should be subtracted from the number 12, 45, 78? मतलब इस नंबर से हमें किसे सब्ट्रैक्ट करना है? तो हमें आंसर मिलेगा ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। अब ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सी है? तो 5 बार 9 लिखो, 1 2 3 4 5। तो 99,999 ये आंसर आना चाहिए। तो क्वेश्चन इसको समझ लेते हैं। तो 12, 45, 78 माइनस कितना इज इक्वल टू ये वाली नंबर। तो इसमें से किसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आएगी। ये उसी तरह से एग्जांपल हो गया जैसे 5 में से कितने माइनस करोगे तो 3 आता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? 5 में से 3 को माइनस कर लेते हैं, दैट इज इक्वल टू 2। तो 5 में से 2 को माइनस करोगे तो 3 आता है। ओके, तो इसी तरह से यहाँ करना है। तो हम क्या करेंगे? इस नंबर में से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सीधा हम इसको इसके नीचे लिख लेते हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो 9 9 9 फिर से 9 और 9। ओके, चलो इनके सब्ट्रैक्शन करो। 8 - 9 होता नहीं, तो यहाँ से 1 कैरी किया, 17 यहाँ पे हो गए, सॉरी यहाँ पे रह गया 6 और यहाँ हो गए 18। अब 18 - 9 करो, दैट इज 9। 6 - 9 होता नहीं, यहाँ से 1 कैरी किया, यहाँ रह गए 4, यहाँ पे हो गए 16। ठीक है, तो 16 - 9 करो तो ये आ गया 7। अब 4 - 9 होती नहीं, यहाँ से 1 कैरी किया तो यहाँ पे हो गए 14। अब 14 - 9 कैरी करो तो हो गया 5। 3 - 9 होता नहीं कैरी, तो यहाँ से 1 कैरी किया तो यहाँ पे हो गया 13। और 13 - 9 कितना होगा? 4। 1 - 9 होता नहीं, यहाँ से 1 कैरी करेंगे, यहाँ 0 और फिर यहाँ पे हो गया 11 और 11 - 9 हो गया 2। तो आंसर है 24, 5, 79। ऑप्शन में देखो 24, 5, 79 इज द करेक्ट आंसर। अब मैंने यही पे क्यों लिख लिया? क्योंकि आपको भी एग्जाम में इस तरह समझ के अलग लिखने में टाइम जाएगा, तो आप इसी तरह से लिखना और उसके नीचे दूसरी नंबर लिख के आप वहीं पे आंसर फाइंड कर सकते हो। नाउ वी विल सी क्वेश्चन 9। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट ऑड नंबर? ध्यान से देखो यहाँ पे स्मॉलेस्ट 7 डिजिट ऑड नंबर। अब स्मॉलेस्ट 7 डिजिट ऑड नंबर कौन सी है? तो पहले हम स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर लिख लेते हैं। तो स्मॉलेस्ट नंबर लिखते समय पहले हम 1 लेते हैं और फिर 1 के आगे कितने जीरो लगाएंगे? चलो देखते हैं, 6 जीरो लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6। अब देखो 7 डिजिट नंबर बन गई क्या? 1 2 3 4 5 6 7। ये हो गई स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर। लेकिन हमें तो चाहिए ऑड। ठीक है, इसका मतलब हमें 1 प्लेस पे ऑड डिजिट लेना है। अब ऑड डिजिट कौन से? 1 3 5 7 और 9। इनमें से नंबर लेना है हमें, लेकिन हमें तो स्मॉलेस्ट पूछा है, तो इनमें से स्मॉलेस्ट ऑड नंबर डिजिट कौन सा है? तो 1 है, तो यहां पर लेंगे हम 1। ये हो गई स्मॉलेस्ट 7 डिजिट ऑड नंबर।
अब एंड ग्रेटेस्ट 7 डिजिट इवन नंबर। अब ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर कौन से है, चलो देखते हैं। तो ग्रेटेस्ट नंबर हो गई, और यहां लिखते हैं हम साइड में फिर से। ग्रेटेस्ट नंबर लिखने के लिए हमें ग्रेटर डिजिट लिखने हैं, तो यहीं पे लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हो गई ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर। अब हमें चाहिए इवन नंबर, ठीक है। तो इवन डिजिट लास्ट प्लेस पे इवन डिजिट चाहिए। तो इवन डिजिट कौन से है, 0 2 4 6 और 8। अब ग्रेटेस्ट नंबर बनानी है तो ग्रेटेस्ट डिजिट लो, तो ग्रेटेस्ट डिजिट है 8, सो वी विल राइट हियर 8। अब इन दोनों का हमें सब्ट्रैक्शन फाइंड करनी है। तो अब क्या करेंगे, हम पहले ये नंबर लिखेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, बिकॉज ग्रेटेस्ट नंबर 7 डिजिट ऑड इवन नंबर इज ग्रेटर एंड स्मॉलेस्ट 7 डिजिट ऑड नंबर इज स्मॉलर। दैट्स व्हाई वी विल राइट इट फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 8। तो 1 1 2 3 4 5 और ये हो गया 1। अब इनकी करते हैं हम सब्ट्रैक्शन। डिफरेंस मीन्स सब्ट्रैक्शन। तो 8 माइनस 1 हो गया 7, यहाँ पे आ गया 9 9 9 9 9 और यहाँ पे 8। अब चलो ऑप्शन में देखो कहाँ पे, यहाँ पे लास्ट में 7 है, ऑप्शन में कहाँ है 7, ये देखो 1 2 3 4 5 टाइम्स 9 है, यहाँ देखो 1 2 3 4 5 टाइम्स 9 है। ओके, सो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 10। आपको इस तरह से एक यहाँ पे दिया गया है और क्वेश्चन ये पूछा है, व्हिच डिजिट विल बी देयर इन द प्लेस ऑफ स्क्वायर, सर्कल एंड ट्रायंगल। तो स्क्वायर, सर्कल और ट्रायंगल की जगह कौन से इनमें से डिजिट आएंगे ये पूछा है, ठीक है। और रिस्पेक्टिवली कहा है, मतलब पहला इनमें ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में पहला ऑप्शन में रहेगा स्क्वायर, स्क्वायर यानी 7, सर्कल, सर्कल यानी 3 और ट्रायंगल मीन्स 5। तो इस तरह से ये हमें रिस्पेक्टिवली का मीनिंग समझना है। अब यहाँ पे दी है सब्ट्रैक्शन, तो आप क्या करो कि पहला ऑप्शन लेते हैं। फर्स्ट अगर ऑप्शन लिया तो ये वैल्यू हो गई स्क्वायर की, ये हो जाएगी सर्कल की और ये हो गई ट्रायंगल की, ठीक है। तो 7 माइनस 3 करोगे, मतलब 1 प्लेस की ही करना है हमें सबसे पहले। तो 7 माइनस 3 करोगे तो 4 आता है, तो यहाँ पे तो 4 है नहीं, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये हो गया स्क्वायर, ये हो गया सर्कल, ये हो गया ट्रायंगल। तो स्क्वायर में से सर्कल माइनस करो तो 9 माइनस 4 हो गया 5। तो 5 यहाँ पे है या नहीं, यहाँ है, मतलब यहाँ पे जब 5 आएगा तो ट्रायंगल की वैल्यू 5 यहाँ पे दी है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। इसको चेक करो, 9 माइनस 7 6 होता है, तो 6 यहाँ है नहीं। 2 माइनस 1 1 होता है, तो यहाँ पे 1 है नहीं। तो ये काफी आसान है एग्जाम्पल, सिर्फ इसका हमें कंसेप्ट समझना है। तो यहाँ पे आएगा सर्कल की जगह आएगा 4 4 4 और ट्रायंगल की जगह आएगा 5 5 5। ये बाकी का आपको करने की जरूरत नहीं, सिर्फ मैं समझा रहा हूँ। अब देखो 9 माइनस 4 5, 9 माइनस 4 5, 9 माइनस 5 4, देखो ट्रायंगल की वैल्यू 5 आ गई। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे हमें मल्टीप्लीकेशन दी रही थी तो वो कैसे करते हैं हम, उसको समझ लेते हैं। तो देखो अभी मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है कि 1 प्लेस की आप मल्टीप्लीकेशन करोगे, मतलब यहाँ पे, ठीक है। तो ये 7 3 जा होता है 21, तो 21 का 1 चाहिए, तो यहाँ 1 है नहीं। यहाँ पे करो 9 इंटू 4 करोगे तो 36 आता है, 36 का यूनिट प्लेस पे 6 चाहिए, तो यहाँ तो 6 है नहीं, है ना। जैसे 9 4 36 करो तो 6 आता है, यहाँ है क्या, नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं रहेगा। इन दोनों की करो तो 9 इंटू अगर 7 करोगे तो 63 होता है, तो यूनिट प्लेस पे 3 है जो यहाँ पे दिया है। मतलब यहाँ पे अगर मल्टीप्लीकेशन का साइन होता तो करेक्ट ऑप्शन आपका ये हो जाता है। गॉट इट। फिलहाल तो आपका करेक्ट ऑप्शन है सेकंड। तो इस तरह से ये एग्जांपल है। गॉट इट। थैंक यू। So, how was your today's video? If you loved yours, then like it, share it with your friends and subscribe it. And don't forget to press the bell icon. Then only you get notifications when we upload our next video. And thanks for your love and support. So, we will meet in my next video. Bye bye. Sorry.